प्रभु पूजा करना है हमें, आज प्रभु पूजा करना है हमें। चलो कलशों में जल लेते चले, प्रासुक और निर्मल लेते चले, थोड़ा चंदन घिस कर लेते चले, थोड़ी महकी केसर लेते चले। आज प्रभु पूजा करना है हमें। जिनकी छवि में कुंद कुंद अकलंक वीर मुझे दिख जाते, जिनके चरण धूल को पाकर हम समकित समता पाते। ज्ञान सिंधु से भर कर ला रत्नात्रय की तुम गागर, जुग जुग जियो इस धरती पर मेरे गुरु विद्यासागर, मेरे गुरु विद्यासागर। संत श्रोमणी आचार्य विवेकस्वामी विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। आज 10 लक्षण का 10वां दिन उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। कुछ लोगों की धारणा है कि ब्रह्मचर्य केवल मुनिराजों के लिए हुए, श्रावकों के लिए नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम थोड़ा सा विषय को समझेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या कहलाता है और कौन कैसे उसका पालन करता है। आत्मा ही ब्रह्म है और उसमें जो आचरण करता है वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। सामान्य पानी में ऊर्जा नहीं होती, यदि उसे रोक लिया जाए, बांध के रूप में परिवर्तित कर लिया जाए तो उससे ऊर्जा और विद्युत तैयार करने में आ जाती है। पानी को रोकना बहुत कठिन है। हम उसकी चाल सीधी बंद करके बांध बनाते हैं तो पानी रुकता नहीं बहना, उसकी चाल ऊपर बढ़ती चली जाती है, परिवर्तित कर देते हैं हम दिशा को। वैसे ही ब्रह्मचर्य, अब ब्रह्म की चाल, इसको हम रोक कर ब्रह्मलीनता की ओर बढ़ा देते, आत्म साधना की ओर बढ़ा देते हैं तो ये कई गुनी ऊर्जा को प्रदान करती है। काम की गति भी वैसे ही है। काम के रूप में बहती ऊर्जा को राम की शक्ति से परिवर्तित करना ही ब्रह्मचर्य है। करोड़ों शून्य रख लो, उसमें कोई महत्व नहीं यदि आगे एक की संख्या न लगी हो। कितने भी तीर्थ वंदना कर लो, व्रत उपवास कर लो, यदि 9 कोटि की जीवों का त्याग नहीं किया तो तराजू के एक पड़ने पर आप पूरे 9 धर्म और 10वां धर्म एक तरफ रखना बराबर है। क्योंकि आचार्य लिखते हैं, सब संगम पच्छेतो इत्थितम तासु स्मुहति दुर्भावम, सो ब्रह्मचर्य भाव सक्कदि खलु दुत घर धरी दुम। मतलब जो स्त्रियों के संपूर्ण अंगों को देखता हुआ भी उनके विषयों में दुर्भाव को छोड़ देता है, वह नियम से बड़ा कठिन ब्रह्मचर्य रूप स्वभाव को प्राप्त होता है, उसको करने में समर्थ होता है। आचार्य कार्तिकेय स्वामी लिख रहे हैं कि जो पर हति संगम महलादम देव पर देवी रूपम काम कहादि लभ्य तस्से, जो मुनि स्त्रियों के संग से बसता है, उसके रूप को नहीं देखता है, काम आदि कथा को नहीं करता, उसके 9 ब्रह्मचर्य व्रत होता है। मन वचन काय कृत काय समनम शमानम आरम से उनके आचार्यों ने लिखा है कि अगर तुम्हें अपनी आत्म साधना को बढ़ाना है तो इस ब्रह्मचर्य धर्म को समझना होगा। ये 2 प्रकार का होता है, एक सकल देश और एक सकल देश और एक देश। सकल देश जो मुनिराज धारण करते हैं, महाव्रत को धारण करते हैं और पूर्ण रूप से व्रत का पालन करते, स्त्री मात का मन वचन काय आदि 9 कोटियों से त्याग कर देते हैं। और एक देश था जो गृहस्थ अणुव्रत के रूप में पालन करता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है, ना तू परदानान गच्छति ना परान गम्यति च पाप भीते रेत सा परदान निवृत्ति स्वदार संतोष नामापी। जो पापों के डर से ना तो किसी के पास जाता है और ना ही किसी को भेजता है, वह स्वदार संतोषी व्यक्ति है। ग्रस्तों के लिए तो लिख दिया आचार्यों ने, एक नारी सो ब्रह्मचारी। एक नारियों पर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, उसको ब्रह्मचर्य की उपमा दे दी। विवाह करना कोई भोगों को निमंत्रण देना नहीं, भोगों को नियंत्रण करना। जो हमारी दृष्टि संसार की सभी स्त्रियों पर लगी थी वो एक स्त्री पर अब केंद्रित हो गई, इसलिए विवाह करना भोगों को निमंत्रण देना नहीं, नियंत्रण करना लिखा है आचार्यों ने।
और जो वैराग को धारण करते हैं वो तो स्त्री मात को विष के समान समझते हैं। नारी नारी, अरे जैसे उस जैसा कोई शत्रु नहीं है उसको नारी। जब वैराग लेते हैं उस स्त्री से, मोह को त्यागते हैं, तो इस प्रकार का चिंतन करते हैं। अबला जो बल रहित कर दे, बधु जो हमारा वध कर दे, पत्नी जो हमारा पतन कर दे, अर्धांगिनी जो आदंग बर्बाद कर दे, प्रमदा जो हमें प्रमाद उत्पन्न कर आए, महिला जो पाप के रस से वो नहला दे। ऐसा चिंतन करते जब वैराग को धारण कर पाते हैं। यदि तुम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना चाहते हैं अगर हम लोग, तो हमें ये 5 बातों पर ध्यान देना। स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्रियों की राग के कथा जो है उसके सुनने का त्याग। स्त्रियों से राग बढ़ाने वाली कथा आप सुनेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य सुरक्षित नहीं रहेगा। स्त्रियों से राग बढ़ा कथा का त्याग, तन मनोरांग निरीक्षण त्याग, उनके सुंदर अंगों के देखने का त्याग। पूर्व व्रताणु स्मरण, पूर्व में जो हमने भोग भोगे हैं, अब ब्रह्म का सेवन किया उसको स्मरण में नहीं लाना। वृष्ट रस, गरिष्ठ रसों को खा लिए जितना हम पचा नहीं पा रहे और ऐसे रसों को, तो वो अब ब्रह्म उससे उत्पन्न होता है। इसे गरिष्ठ रस, ऐसे चड़कीले भड़कीले मसाले खा लिए हमने बहुत, अब हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत कठिन हो जाता है। और स्वशरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर को सजाने धजाने का त्याग। रेशम की साड़ी, कोसा, सिल्क रगड़ के खूब नहा रहे, पॉन्ड्स क्रीम सजा रहे हैं। स्त्रियों के लिए लिखा है स्त्रियों का श्रृंगार पति के लिए होता है, और जो सत्पुरुष है उसका सजना धजना केवल श्रृंगारित अपनी स्त्री को देखने के लिए। सब शादी करते हैं, घूम घाम के कहते हैं एक किसी व्यक्ति ने बताया कि शादी में ये सब चीज़ें क्यों होती हैं। हार, जिंदगी में अब हार पहनाते ना शादी में, जिंदगी भर हार ना मांग, इसलिए माँ आज तक पूरी मेरी मांगों को पूरी थी करते रहना। राजा सेठ आज राजा बन गया, अब बन के रहोगे। लाल साड़ी पहने, अभी तक तुम्हारे जीवन में हरी झंडी थी, अब मैं लाल साड़ी बन के लाल झंडी बन के आ गई, अब तुम स्वतंत्र नहीं रहे। लेकिन ऐसी संस्कृति हो गई है, दादाजी वहीं बैठे हैं, वहीं टीवी चल रही और ऐसे सीन आ रहे, वहीं बहू वहीं बेटे नाती पोते। कैसे संस्कृति बचेगी? कैसे हमारा ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहेगा? कैसे हमारी ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रख पाएंगे हम? आचार्यों ने कहा है कि भैया अगर संसार में 9 कोटि के जीवों से आप बचना चाहते तो ब्रह्मचर्य आपको। पर विवाह कई लोगों की आदत होती है, दूसरों की शादी मतलब क्षेत्रों पे जाएंगे, इसकी बिटिया उसका लड़का इसका का है, तुम्हारी लड़की है, कुंडली देना। एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको कि कुंडलपुर क्षेत्र पर एक व्यक्ति तीर्थ बंदना के लिए गया। बात करते करते उसने कहा कि भाई उसका लड़का है, उसकी लड़की है, ऐसे करके वो बात संबंध बन गई। संयोग से वो विवाह हो गया और विवाह होने के 1 साल बाद ससुराल वालों ने उस लड़की को जला के मार दिया। सत्य घटना है, कुंडलपुर के व्यक्ति थे। अब समय बीता, साल खान बाद, जब वो अब वो ससुराल से तो जो बुराई हो गई वो पुलिस केस चला वो, लेकिन जिस व्यक्ति ने बात चलाई थी वो 1-2 साल बाद वहां पर आया क्षेत्र पर। उसको देखकर उसका लड़की का पिताजी याद है, इसी ने बात चलाई थी, इसी ने संबंध बताया था और ये संबंध ऐसा मेरी। उसने उसी पूरे क्षेत्र में मानस्तंभ के सामने जूते से उसकी पिटाई कर दी। जो पर विवाह आदि बेमतलब की बात, अपने बच्चे हैं, अपने संबंधी, उनके छोड़कर अन्य की विवाह आदि में इंटरेस्ट नहीं रखना। ब्रह्म का दोष, ब्रह्मचारी के लिए तो साफ मना किया पर विवाह आदि का, उसको तो करना ही नहीं पर विवाह आदि का। ठीक, हमारा जीवन हमारा जो जीवन है वो गन्ने की तरह होता है, ऊपर का चूसा नहीं जाता, नीचे का जड़ होती है, बचा बीच का जिसे हम चूसते, जिसको हम जवानी कहते हैं। ऊपर का बचपन है, नीचे का बुढ़ापा है, बीच का, और उसी को हम अब ब्रह्म में लीनता में चले जाते। पहले के लोग भाभियों को माँ की उपमा देते थे, लेकिन आजकल की परंपरा बढ़ती चली गई है। सीता जी का हरण हुआ, सीता जी जा रही हैं और अपने आभूषण फेंकते जा रही हैं, आभूषण मिल रहे हैं, राम को उठा के पूछते हैं, राम बता लक्ष्मण क्या ये सीता का ही है? ना हम जानामि केयूरम, ना हम जानामि कुंडले, नुपुरो तुम जानामि नित्य बादामी पंडित। मैं तो ना तो क्योर को जानता हूँ, ना कुंडल को जानता हूँ, ना हार को जानता हूँ, मैं तो केवल भाभी की चरण वंदना करता था, इसलिए पायल और बिछिया को भर जानता हूँ और किसी को
नहीं जानता। ऐसे ऐसे ब्रह्मचर्य को पालन बनने और ऐसे दृढ़ निश्चय लोग राजा छत्रसाल इतने सुंदर थे, इतने कामदेव जैसा स्वरूप लगता था, लेकिन कामदेव जैसा उस स्वरूप में एक स्त्री मोहित हो जाती है, इतनी मोहित हो जाती कि किसी न किसी इच्छा से मैं इनसे विवाह कर लेती हूँ, लेकिन कैसे करे राजा से कैसे। और इतना उदार राजा छत्रसाल, किसी की आज तक कोई इच्छा उन्होंने अधूरी नहीं की। राजा का दरबार लगा, दरबार में वो स्त्री पहुंची। अब वो कैसे बोले कि मुझे तुम पसंद हो और मैं तुमसे विवाह करना चाहती, इसलिए उसने अपनी मायाचारी प्रकट की और मायाचारी प्रकट करके बोली, हे राजन, मैं बस बिल्कुल हूबहू आपके जैसा पुत्र चाहती हूं। राजा डाउट में पड़ गया, संशय में पड़ गया, क्या करूं मैं, इसने ऐसा प्रश्न रख दिया। लेकिन सब प्रकृति का विधान इतना उदार मना, उसके मन में तुरंत एक युक्ति आई और उस स्त्री को पास बुलाया और कहा, हे मां, मुझ जैसा क्यों, मैं ही आज से तेरा पुत्र बना और उसके चरणों में झुक गया। हे मां, वो स्त्री पानी पानी हो गई और पानी पानी होकर राज दरबार छोड़कर चली गई। आचार्यों ने लिखा है कि अपने ब्रह्मचर्य को जिसको सुरक्षित रहना वो 10 उपाय ढूंढना, और जिसको नहीं ब्रह्मचर्य रखना होना कम से कम इतना तो कर लो। अगर हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थों के लिए ब्रह्मचर्य लिखा है शास्त्रों में, उसमें लिखा मैं अष्टमी चतुर्दशी ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। नियम ले लो कि जीवन पर्यंत में अष्टमी ब्रह्मचर्य व्रत का, मैं पर्वों के दिन में ब्रह्मचर्य से रहूंगा, जब पर्व आते हैं मैं ब्रह्मचर्य व्रत से रहूंगा, मैं तीर्थ क्षेत्रों में ब्रह्मचर्य से, जब मैं तीर्थ बंदना करने जाऊंगा तीर्थ क्षेत्रों तो मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं माह में 20 दिन, 10 दिन, 25 दिन, 28 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, जितना जिसके पल सके उतना पालन करो। मैं केवल संतान उत्पन्न करने के लिए अब ब्रह्म का सेवन करूंगा। अरे संसारी मोही प्राणी इतने मोह में चूर हो जाते हैं कि इन विषय वासनाओं को छोड़ अपनी माँ का गला भी काटा। क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज जी ने एक पुस्तक लिखी है, माँ का कलेजा। उसमें भावना व्यंग की है कि एक लड़की के कारण एक पुत्र अपनी माँ के कलेजे को काट देता है। ऐसी विषय वासनाओं में हम चूर हो गए कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, अपनी माँ के प्राण हरण कर लिए। एक स्त्री, एक लड़की, और वो स्त्री भी उसको फिर छोड़ के चली जाती है। पूरी कहानी है वो माँ का कलेजा, बहुत बड़ी ऐसी दशा। लिखा है, आराम यदि चाहो तो जा राम की तरफ, और फंदे में अगर फंसना चाहो तो जा काम की तरफ। फैशन और व्यसन से इतनी विकृति बन गई है, स्त्रियां फैशन और विषय बन गई है। कैसे इस फैशन और व्यसन को छोड़े। सरकार सब पर टैक्स लेती है, लेकिन भोजन और भोग पर कभी टैक्स, अगर भोगों पर टैक्स लेने लगे तो लोग लुट जाए, इतने भोगों को भोगने वाले हूं। ये विषय वासना विषयों में अंधी बना देती है। आपने शास्त्रों में सुना होगा कुलभूषण और देशभूषण का नाम। कुलभूषण और देशभूषण बाल जब बाहर से पढ़कर लौटे, अपनी शिक्षा पूरी की, लौट रहे थे तो नगर में एक सुंदर कन्या को देख और मोहित हो गए। विवाह तो मैं करूंगा, कुलभूषण देशभूषण मैं विवाह करूंगा। मन में दोनों के मन में एक दूसरे की मानने की भावना उत्पन्न हो गई कि मैं मानूंगा, मैं ही विवाह करूंगा। कुलभूषण ने बोली तो इसके प्राण देशभूषण कह रहा है, अगर देशभूषण ने बोली तो मैं इसके प्राणों को हरण कर लूंगा। ऐसे भाव उनके हो गए। और जब वो पास में पहुंचे तो देखा तो आरती लेते खड़ी वो तो बहन थी। बहन पर ऐसे भाव हो गए। विषय वासना को धिक्कार है जो ऐसी प्रवृत्ति कर लेते हैं। इस प्रकार से उनकी मन में वैराग के भाव, तो फिर दोनों अंदर प्रवेश करेंगे, दोनों बाहर के बाहर आ गए और मुनि व्रत धारण करके कुलभूषण और देशभूषण के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। अरे घास फूस जो खास है तिन्हें सतावे काम, और माल मलीदा जो बके तिनकी जाने राम। अरे घास फूस जो खा रहे हैं जानवर, उनको भी काम की व्यसन वासना सताती है। और फिर तो अगर हम माल मलीदा खा के व्यसनों के
को हम कैसे बचा सकते हैं? अपने इंद्रियों पर संयम रहो, भोजन खाने से जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। मन विषय भोगों से भी हमारा, अगर हम गरिष्ठ भोजन कर लें तो हमारी विषय कामना बढ़ जाती है। आचार्यों ने कहा है कि कम से कम अगर आप गृहस्थ हो तो गृहस्थ होकर गृहस्थों के धर्म रूप आचरण करो। 9 कोटि की जीवों से परिणामों की निर्मलता के लिए 4 उपाय करो। हमेशा मन को स्वस्थ रखना, दूसरों के बारे में विकृत मन मत करो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो, अच्छी संगति में रहो तो हमारे ब्रह्म कंट्रोल होता है, भगवान की भक्ति और प्रार्थना करते रहो, विचार करो, तत्व का चिंतन करते रहो, तब हमारी वैसा हमारा मन हो जाता है। एक शास्त्रों में उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को खत्म करता हूँ। विजय सेठ और विजया सेठानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का, विजय सेठ जब कुंवारे थे, जब उनने व्रत ले लिया कि मैं शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँ, जब वो कुंवारी थी से विजया सेठानी, उनने कृष्ण पक्ष में दोनों की बात हुई, लड़का लड़की पसंद हुई, पिताजी ने शादी कर दी दोनों का। जब शुक्ल पक्ष आया तो विजय सेठ बोलते मैं अलग सोऊंगा, मेरा व्रत है 15 दिन का। बात खत्म हो गई। जब कृष्ण पक्ष आया तो सेठानी बोलती मेरा व्रत है 15 दिन का। जीवन पर्यंत दोनों भाई बहन बन, ये पति पत्नी रहे लेकिन भाई बहन के रखे, दोनों ने जीवन ब्रह्मचर्य व्रत में निकाल दिया। ऐसे उदाहरण भी शास्त्रों में, इन उदाहरणों से हमें शिक्षा नहीं मिलती कि हम इन उदाहरणों को सुनकर अपने जीवन में कुछ ब्रह्मचर्य व्रत ले आए, 9 कोटि की जीवों से बच जाए, तभी ये पर्युषण पर मनाना सार्थ श्रेष्ठ है। नहीं तो ये जीवन चलता रहेगा, कैसे हमारी आत्मा का कल्याण होगा? हम अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं तो उत्तम ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में लाएं, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ और मंगलमय बन सकता है। गृहस्थ धर्म के अनुरूप जो है उसे गृहस्थ धर्म के, मुनि धर्म के अनुरूप जो रहता है वो मुनि धर्म पालन करते हैं। हमें भी अपने गृहस्थ धर्म के अनुरूप जो बातें बताई हैं उसको अमल करना चाहिए। इसी मंगल कामना के साथ बोलो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की